Hello students, today I am telling about negative sentence. First see what is negative sentence. Sentence which have words like no, not, nothing and never in them are called negative sentences. Means किसी भी sentences में जो words होते हैं like no, not, nothing, never इस तरह के words लगे होते हैं वो क्या होते हैं negative sentences. See here some examples. I am not wearing that dress. मैं उस ड्रेस को नहीं पहन रही हूँ. ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या हुआ? दिस सेंटेंस इज नेगेटिव. सी नेक्स्ट. सी हैज़ नो मनी. उसके पास मनी नहीं है. दे हैव नथिंग टू हाइड. उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है. आई नेवर लाई टू एवरीवन. मैंने कभी किसी से झूठ नहीं बोला. मैंने कभी झूठ नहीं बोला. इसका मीनिंग क्या होता है? कभी नहीं. नथिंग कुछ भी नहीं. नो नहीं. नॉट नहीं. मोस्टली व्हाट हैपन, मोस्टली हैज़ एंड हैव के साथ नो का यूज़ करते हैं, बट उस सेंस में जब उसका हिंदी मीनिंग ये निकल रहा हो कि आई हैव नथिंग और आई हैव नो, मेरे पास कुछ नहीं है, इस सेंस में सेंटेंस में हैज़ और हैव के साथ नो लगता है. लेट्स गो टू नेक्स्ट. सी योर writing negative sentences. When sentences have different forms of verb be. Be verb means is, are, am. What is the meaning of be verb? Is, are, am, was, were. I have already told you about this. Is, are, am, was, were. These are called be verb. Remember this thing, these are called be verb. See, be put not after different forms of the verb be such as is, was and were. Okay, हम जो हेल्पिंग, इसको हम हेल्पिंग वर्ब से बोलते हैं, बट हेल्पिंग वर्ब तो बहुत सारे हो जाते हैं. बिल, शैल, हैज, हैव भी हेल्पिंग वर्ब में आते हैं. वर्ड इज, आर, एम, वॉज, वर आर कॉल्ड बी वर्ब. हम बी वर्ब का यूज देख रहे हैं, तो फर्स्ट वी हैव टू सी कि बी वर्ब में हम कहाँ पे नॉट लगाते हैं उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए. आफ्टर हेल्पिंग वर्ब और आफ्टर बी वर्ब. जिस सेंटेंस में इज, आर, एम, वॉज, वर, आई, एम लगा हुआ है, सॉरी एम लगा हुआ है, इज लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, उसका जो इज है, वॉज है, वर है, एम है, आर है, उसके बाद हम नॉट लगाएंगे. हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव. नाउ नेक्स्ट. इन केस ऑफ विल बी एंड शैल बी पुट नॉट आफ्टर विल और शैल. ओके, सी हियर. यहाँ हमारे टू वर्ड्स हैं, ये शैल बी एंड विल बी. These are shall be and will be. See here. Will be. Next is shall be. To make these verb negative, what we have to do? Will not be. Shall not be. Okay, meaning अगर किसी भी सेंटेंस को हम नेगेटिव बनाते हैं तो जो नॉट आता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आएगा. यू कैन सी इन दिस बोथ. हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल एंड शैल. ओके, उसके जस्ट आफ्टर नॉट आया है, नॉट लगेगा. अगर उसमें इस टाइप का कुछ वर्ड लिखा हुआ है, विल हैव, शैल हैव, विल बी, शैल बी, तो वो नॉट के बाद लिखा जाएगा. Clear? Now you can see here as well. Will not be.
जरूरी नहीं है हर शेल के साथ या बिल के साथ बी ही आए। अगर बी है तो हम बिल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे। अगर ये वर्ड्स नहीं है, बी नहीं लगा है बिल और शेल के साथ, तो हम सिंपली नॉट को ऐड कर देंगे टू मेक नेगेटिव सेंटेंस ऑफ फ्यूचर टेंस। एंड ये तो पता ही है हमारा फ्यूचर टेंस में ही हमारा बिल और शेल आता है। नाउ यू कैन सी एग्जांपल्स ऑफ शॉर्ट फॉर्म इज नॉट, इजंट, वाज नॉट, वाजंट, शैल नॉट, शैंट, एम नॉट, एमेंट, will not, want. Okay, now see next, these form are have, verb have. हमने अभी यहाँ क्या था, be verb, then after will and shall. Okay, now here we learn when sentence have different forms of verb have. Have verb in last class I have told you, I have taught you about have verb. Have verbs means has, have and had. Okay, these three words are called have verbs. Sorry. Okay, so here see here, be put no after different form of the verb have such as has and had. ओके, हम जो इस टाइप के, आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास पेंसिल है, आई हैव नो पेंसिल, मेरे पास पेंसिल नहीं है। जिस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग ये निकल रहा है कि आपके पास क्या है, आपके पास क्या है नहीं है, तो उसमें हम नो का ऐड करेंगे, नो का ऐड करेंगे उसको नेगेटिव बनाने के लिए। नाउ यू कैन सी दीज एग्जाम्पल्स, आई हैव नो पेंसिल, हमने यहाँ पे आ को हटा दिया है, आई हैव नो पेंसिल। शी हैज अ पेंसिल, शी हैज नो पेंसिल। दे हैड अ पेंसिल, दे हैड नो पेंसिल। तो हमने इसको नेगेटिव बनाया। ओके, नाउ सी दिस, these sentences can also be written with the help of does not, do not और did not। हम इन सेंटेंसेस को इसमें लगा सकते हैं क्या, डज नॉट, डू नॉट और डिड नॉट भी लगा सकते हैं। डज नॉट, डू नॉट, डज नॉट विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, डू नॉट विथ प्लूरल सब्जेक्ट एंड डिड नॉट विद हैड, डिड नॉट विथ हैड। बट जब हम इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हैड की जगह हमारा क्या आएगा, हैव आएगा। ये चीज देखनी है। नाउ यू सी, आई हैव ए पेंसिल, आई डोंट हैव पेंसिल। ओके, शी हैज अ पेंसिल, शी डजंट हैव अ पेंसिल। फिर उसके साथ में जो हमारे चेंजेस होंगे, हैज भी हैव हो जाएगा, हैज को भी हैज हो जाएगा। नाउ दिस, दे हैड अ पेंसिल, they did not have a pencil। you can see यहाँ पे ये हमारी कौन सी फॉर्म है, हैज हैव की सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। जब हमने डिड नॉट ऑलरेडी हैव यहाँ पे ऐड कर दिया तो हमारी इसकी क्या आया, सिंगल फॉर्म आई है। when the verbs consist of more than one word in sentence, जब किसी भी सेंटेंस में टू वर्ब्स होती हैं तो उसमें क्या करना होता है, टू वर्ब्स होती हैं, फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, सेकंड इज मेन वर्ब। ओके, सो दिस इज आर हेल्पिंग वर्ब, दीज आर हेल्पिंग वर्ब्स, राइट। तो हमें हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बाद ही हमें नॉट लगाना होगा। इन शॉर्ट जो मैंने आपको बताया था कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हमारा नॉट लगेगा किसी भी सेंटेंस में। मेक दिस करेक्शंस। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा। ओके, नाउ यू कैन सी दीज वर्ब्स। आई हैड टॉट यू प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, उसको एक बार रिवाइज कीजिएगा, ये सेंटेंस फिर समझ में आएंगे। आई हैव ऑलरेडी मेक राइट रूल्स
मैं ऑलरेडी इसके रूल्स लिखवा चुकी हूँ। बी पुट डू नॉट और डज नॉट बिफोर द ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब। ठीक है, हम ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब से पहले डज नॉट और डू नॉट ऐड करेंगे। ठीक है, जो हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट होगा हमारी वर्ब क्या है इसमें लाइक्स। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम डज नॉट का यूज़ करेंगे। एंड सेकंड थिंग, जो लाइक्स में हमारी वर्ब में जो एस और ईएस लगा होगा उसको रिमूव कर देंगे। यू कैन सी हियर दिस वर्ड। उसमें हम जब हमारा पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें हमारा वर्ब में एस लगा हुआ। जब हमने इसको नेगेटिव बनाया है तो लाइक की ओरिजिनल फॉर्म ही इसमें आई है। उसको क्यों? क्योंकि उसमें हमने डज नॉट लगा दिया है। ओके, सेम थिंग इन डू नॉट। डू नॉट हम किसके साथ यूज करते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू नॉट यूज करते हैं। उसमें हमारे वर्ब की ओरिजिनल फॉर्म ही आती है, तो इसमें हमें कुछ नहीं करना। इसमें जो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसमें ओनली डू नॉट लगा देना है टू मेक नेगेटिव। उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए डू नॉट ही लगा देना है। ओके, नाउ सी दीज सेंटेंसेस आर ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। You have to revise once that chapter. Simple past tense. We put did not before the original form of the verb. हम इसमें क्या करते हैं? सिंपल पास्ट टेंस में हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। राइट, नाउ यू कैन सी मीता इज सब्जेक्ट। फिर हमने मीता के बाद क्या यूज किया? डिड नॉट यूज किया। उसके बाद जो हमारे वर्ब की सेकेंड फॉर्म थी वो यहाँ पे हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है, बिकॉज डिड क्या है? डू की सेकेंड फॉर्म है, तो सेकेंड फॉर्म हमने ऑलरेडी यूज कर लिया है एज अ हेल्पिंग वर्ब। जब इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज किया है तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट पुट किया है। ठीक है, जब यहाँ पे सेकेंड फॉर्म ऑलरेडी आ चुकी है तो जो पॉजिटिव सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म थी उसका हमने फर्स्ट फॉर्म लिखा है। ओके, सो डोंट बी कंफ्यूज। जब आप सिंपल पास्ट टेंस के सेंटेंसेस को नेगेटिव बना रहे हैं उनको सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें डिड नॉट ऐड होगा। और जो हमारे सिंपल सेंटेंसेस में पॉजिटिव सेंटेंसेस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगी होती है तो वो नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। Now you can see more examples. They bought many flowers. They did not buy many flowers. Okay. Now next thing, imperative sentences. Imperative sentences क्या होता है? जिसमें हमारा सब्जेक्ट नहीं होता। Be put do not at the beginning of the sentences to make commands negative. ठीक है, जब हम किसी को कमांड देते हैं, ऑर्डर देते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं तो वो हमारे क्या कहलाते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है? कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होते हैं सारे सेंटेंसेस। इसमें सेकंड थिंग क्या होती है? हमारा इसमें सब्जेक्ट नहीं होता। ना यू कैन सी गो फ्रॉम हियर, यहाँ से जाओ। यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट शो नहीं हो रहा है। इसमें क्या, इनमें क्या होता है? जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे हिडन होते हैं। ओके, तो इनको नेगेटिव बनाने के लिए हम डू नॉट का यूज करेंगे, सिर्फ डू नॉट। इसमें कोई भी कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। ओनली यू हैव टू यूज डू नॉट एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। नाउ यू कैन सी हियर, टेक दिस बुक, डू नॉट टेक दिस बुक। ईट स्लोली, डू नॉट ईट स्लोली। कीप द बुक ऑन द टेबल, डू नॉट कीप द बुक ऑन द टेबल। गिव दिस बुक टू शालिनी, डोंट गिव दो और do not give this book to Shalini. ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंसेस में हम ओनली डू नॉट यूज करेंगे एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस टू मेक नेगेटिव। नाउ यू कैन सी मोर एग्जाम्पल। ही इज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ऑनेस्ट। आई हैव अ पेन, आई हैव नो पेन। शी इज स्टडिंग, she is not studying. Jia loves music, Jia does not love music. Jia sang a song, Jia did not sing a song. Okay student, so let's revise the tenses.
simple past tenses and simple present tense. You have once revised these chapters. So it will make easier to understand how to make negative sentence of both sentence or tenses. Okay. So here we end.